हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। अगर इससे पहले के सेंटेंसेस भी आपको सीखने हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। मैंने इससे पहले के सारे वीडियोस बना रखे हैं, सारे जो टेंस है वो एक्सप्लेन कर रखे हैं। आइए आज हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट के बाद हमारा नेक्स्ट टेंस जो होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट देखिए, पास्ट आ रहा है, पास्ट मतलब होता है भूतकाल, मतलब जो समय हमारा बीत गया है। ठीक है, इन सेंटेंसेस में बेसिकली वो सारे सेंटेंस बनाए जाते हैं जहाँ पे काम ख़त्म हो चुका है। आप कह सकते हो एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, मतलब पास्ट में जो एक्शन हो चुका है, जो काम ख़त्म हो चुका है, वो सेंटेंसेस हमारे पास्ट इंडेफिनिट में बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें इसकी पहचान की, तो इन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए तथा था, थी, थे शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे मैं कल स्कूल गया था, वह कल बाजार गई, मैं जानता था। देखिए, तो ये सारे जो है, जैसे इसमें इस सेंटेंस में था आया है, इसमें ई की मात्रा आ रही है, ई की साउंड आ रही है, देखिए, और इसमें था आ रहा है। ये सारे आप इन सेंटेंसेस को देख के पहचान जाएंगे कि दीज आर पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। ओके, नोट देखिए, हमने लिखा भी है एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, मतलब जो भी पास्ट में काम हो चुका है वो सेंटेंस हमारे पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। अब रूल की बात करते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस वी टू मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा। ये एफर्मेटिव का देख रहे हैं हम कि अगर हमारा सेंटेंस एफर्मेटिव है तो उसमें खाली, इसका बहुत छोटा सा रूल है, खाली सब्जेक्ट आता है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। ठीक है, उसके आगे अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लग जाता है। एग्जाम्पल, राम ने एक पत्र लिखा। ठीक है, राम ने एक पत्र लिखा, इसमें सब्जेक्ट राम है तो राम आ गया, क्रिया इसमें लिखा है, और लिखा की इंग्लिश होती है राइट। बट हमें यहाँ पे देखिए, हमने वी2 लिखा है, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है, तो राइट की सेकेंड फॉर्म होती है रोट। हमने यहाँ रोट लगा दिया, राम रोट अ लेटर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह स्कूल गया, वह की इंग्लिश ही के बाद हमें क्रिया लगानी है गया, गया की इंग्लिश होती है गो, और गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। तो क्या सेंटेंस बन गया, ही वेंट टू स्कूल। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। अगर हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट का नहीं वाला सेंटेंस है, नेगेटिव का सेंटेंस है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वी1। देखिए, हमने यहाँ पे एफर्मेटिव में वी2 लिखा था, क्योंकि इसमें पास्ट इंडेफिनिट के रूल में एफर्मेटिव सेंटेंस में वी2 मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। लेकिन अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो यहाँ पे वी2 नहीं वी1 आएगा, मतलब यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी डिड के साथ, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल, उसने काम नहीं किया, उसने मतलब शी या ही, कुछ भी लगा दीजिए यहाँ पे, आप ही या शी में से कुछ भी लगा सकते हैं। उसने काम नहीं किया, शी डिड नॉट हमने यहाँ लिखा है तो नॉट है, नेगेटिव है, तो शी डिड नॉट, क्रिया हमारी डू हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगेगी, शी डिड नॉट डू द वर्क। नेक्स्ट, मैं कल मंदिर नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू द टेम्पल यस्टरडे। ओके, अब हम आगे नेक्स्ट इंटरोगेटिव देखते हैं। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं पास्ट इंडेफिनिट के। इंटरोगेटिव में डब्ल्यू एच मतलब ये यहाँ हमने डब्ल्यू एच फैमिली के लिए यहाँ पे बात करी है। डब्ल्यू एच फैमिली मतलब क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ वाले जो वर्ड होते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हुम, हुज, इनको डब्ल्यू एच फैमिली कहा जाता है। तो सेंटेंस में अगर आपके क्या ये मतलब दो तरीके से हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, इसलिए हमने दोनों चीज़ें यहाँ लिख दी। एक तो वो होता है जिसमें डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड हमारा स्टार्टिंग में आता है सेंटेंस के, या फिर दूसरा वो होता है जिसमें डिड स्टार्टिंग में आता है। ठीक है, तो डिपेंड करेगा आपके सेंटेंसेस पे, वो तो आपने शायद पढ़ ही रखा होगा, नहीं है तो मैं आपको बता दूंगी, नहीं पढ़ा है तो इसका रूल क्या होता है कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1। इंटरोगेटिव में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। ठीक है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या उसने पत्र लिखा, क्या उसने पत्र लिखा मतलब क्या, यहाँ पे डिड आ गया, यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड जो है वो हमारा स्टार्टिंग में है। जब सेंटेंस में स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच वर्ड आता है तो हम उसकी इंग्लिश कभी नहीं लगाते, उसकी जगह हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ठीक है, तो इसकी ये डब्ल्यू एच वर्ड हमारा सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ रहा है तो हम क्या की इंग्लिश नहीं लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगा देंगे। तो डिड आ गया, डिड के बाद जस्ट हमारा सब्जेक्ट आएगा। देखिए, हमने यहाँ लिखा है डिड प्लस सब्जेक्ट फिर उसके बाद हमारा
V1 वर्ब आएगा हमारा। वर्ब यहाँ पे हो गया लिखना, लिखने की इंग्लिश राइट होती है, ठीक है। डिड ही राइट अ लेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, वह छत पर क्यों गया। यहाँ पे जो WH वर्ड है हमारा, ये सेंटेंस के बीच में है, और जब हमारा ये WH फैमिली वाले जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे सेंटेंस के मिडिल में होते हैं, तब इन वर्ड्स की इंग्लिश हम सबसे पहले लगा देते हैं सेंटेंस के, ठीक है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में और उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है। एग्जाम्पल, वह छत पर क्यों गया, क्योंकि इंग्लिश वाई होती है तो वाई आ गया और फिर डिड आ गया। वाई डिड, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वाई डिड ही गो टू द रूफ, ठीक है। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट था फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे का टेंस सिखाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपको मेरे बाकी सारे अगर आपको बाकी सारे सेंटेंस भी सीखने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर बाकी सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं और सेंटेंसेस को सीख सकते हैं। थैंक यू।